नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका रोजगार एक्सप्रेस में। आज हम बात करने वाले हैं एक ज़बरदस्त अपॉर्चुनिटी के बारे में। इंडियन रेलवे ने निकाल दी है असिस्टेंट लोको पायलट ALP की बम्पर भर्ती। इस वीडियो में हम आपको देने वाले हैं सभी डिटेल्स, एलिजिबिलिटी, सिलेक्शन प्रोसेस, सिलेबस और कैसे अप्लाई करना है, सब कुछ। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड ने ALP यानी असिस्टेंट लोको पायलट की नई वैकेंसी निकाल दी गई है। नोटिफिकेशन का नाम है CEN नंबर 01/2025 ALP, जिसमें टोटल वैकेंसी 9,970 पोस्ट आई हैं। इसका बेसिक पे 19,900 है प्लस अलाउंस। ये बेसिक पे है दोस्तों, सैलरी इससे कहीं ज़्यादा होगी। एज लिमिट की बात करें तो 18 से 30 साल तक की इसकी एज लिमिट है, लेकिन घबराने की बात नहीं है। नीचे अभी हम क्राइटेरियाज की बात भी करेंगे। 1 जुलाई 2025 के हिसाब से, मतलब 1 जुलाई 2025 तक आप 18 के होने चाहिए या 30 के अंदर होने चाहिए। जॉब लोकेशन है इसकी इंडिया के किसी भी रेलवे जोन में पोस्टिंग हो सकती है आपकी। अब बात करते हैं इंपॉर्टेंट डेट्स की। देखिए, ऑनलाइन भरने की जो शुरुआत है वो 12 अप्रैल 2025 से शुरू हो चुके हैं, यानी कि इसके फॉर्म भरना चालू हो चुके हैं। लास्ट डेट है फॉर्म भरने की 11 मई 2025 रात 11:59 PM तक, यानी कि लास्ट डेट अभी बाकी है, तो जल्दी ही इसका फॉर्म भर दें। फीस पेमेंट के लास्ट डेट है 13 मई 2025। अगर आपसे फॉर्म भरते में कोई गलती वगैरह हो गई हो तो एप्लीकेशन के करेक्शन विंडो 14 मई 2025 से 23 मई 2025 तक खुलेंगे। लेकिन दोस्तों देखिए, इसमें कुछ ही फील्ड बस आप करेक्ट कर सकते हैं, सारी फील्ड्स आपको करेक्ट करने के लिए नहीं मिलेगी। इसलिए जब भी आप फॉर्म भरेंगे तो इसे देख सुन के भरिएगा। फॉर्म सिर्फ ऑनलाइन मोड में ही सबमिट किए जा सकते हैं, ऑफलाइन मोड को किसी भी प्रकार से एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। दोस्तों अब बात करते हैं सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट के बारे में, जो है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, यानी कि कौन अप्लाई कर सकता है इस ALP वैकेंसी के लिए। तो एजुकेशन क्वालिफिकेशन की अगर पहले बात किया जाए तो आप 10th पास होने चाहिए, वो भी किसी भी रिकॉग्नाइज बोर्ड से, ठीक है। और 10th पास के साथ साथ आपको चाहिए ITI का सर्टिफिकेट, जिसमें इलेक्ट्रीशियन, फिटर, मैकेनिकल, मोटर व्हीकल या डीजल, वायरमैन, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक, ट्रैक्टर मैकेनिक, रेफ्रिजरेशन एंड AC मैकेनिक, ये सब आपको चाहिए। इनमें से कोई एक भी, यानी कि 10th पास प्लस ITI सर्टिफिकेट, इनमें से किसी भी फील्ड में आपको चाहिए। अगर आपके पास ये नहीं है तो आपको चाहिए डिप्लोमा या डिग्री इन इंजीनियरिंग, जो कि मैकेनिकल इंजीनियर, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर, ऑटोमोबाइल इंजीनियर, ये सब हो सकते हैं। अभी इंपॉर्टेंट पॉइंट की बात करते हैं। फाइनल ईयर के स्टूडेंट इसमें अप्लाई नहीं कर सकते। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की क्लोजिंग डेट 11 मई 2025 से पहले का होना चाहिए। इसका मतलब यह है कि आप ऊपर दिए गए जो भी एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस हैं उसमें आप जो पास हुए हैं वो 11 मई 2025 के पहले पहले आप पास होने चाहिए। अगर आप 11 मई 2025 के बाद अगर आपका रिजल्ट आया और आप पास हो रहे हैं तो आप एलिजिबल नहीं हैं। मेडिकल फिटनेस रिक्रूटमेंट की बात अगर हम करेंगे तो इसमें क्या है, देखिए, मेडिकल स्टैंडर्ड A1 होना चाहिए, ये बहुत ज़रूरी है। मतलब कैंडिडेट बिल्कुल फिजिकली फिट होना चाहिए। अब विजुअल रिक्वायरमेंट की बात करते हैं तो डिस्टेंट विजन 6/6 चाहिए, 6/6 बिना चश्मे के। इसमें सनग्लास, इसमें स्पेक्ट या ग्लासेस अलाउड नहीं है। नियर विजन चाहिए SN 0.6 का विदाउट ग्लास। उसके अलावा कलर विजन, नाइट विजन, मेसोपिक विजन, ये सब पास करना पड़ेगा। एक इम्पॉर्टेंट बात यहाँ पे ये है कि लेजिक सर्जरी करवाए हुए स्टूडेंट्स एलिजिबल नहीं हैं। तो अगर आपने लेजिक सर्जरी करवाई हुई है तो आप इसके लिए एलिजिबल नहीं हैं। एज लिमिट की बात करते हैं तो मिनिमम एज है 18 साल, मैक्सिमम है 30 साल। लेकिन ST/SC कैंडिडेट को 5 साल का रिलैक्सेशन है, यानी कि 18 से 35। OBC नॉन क्रीमी लेयर को
3 साल का रिलैक्सेशन है, यानी कि 18 से 33। और एक्स सर्विसमैन को अपने सर्विस पीरियड के हिसाब से एक्स्ट्रा छूट मिलेगी। विडो, डाइवोर्स्ड वुमन के लिए अलग रिलैक्सेशन है। रेलवे एम्प्लॉय के लिए भी एक्स्ट्रा रिलैक्सेशन एप्लीकेबल है। ये सब के सब चीजें आप इसकी ऑफिशियल नोटिफिकेशन से जाके देख सकते हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट है सिलेक्शन का पूरा प्रोसेस क्या रहेगा। चलिए स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। फर्स्ट स्टेज सीबीटी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। ये एक स्क्रीनिंग टाइप का टेस्ट है। इसमें ऑब्जेक्टिव टाइप ऑनलाइन एग्जाम होगा। 60 मिनट का पेपर होगा। 75 क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। एक क्वेश्चन 1 मार्क का होगा, और अगर कोई क्वेश्चन का जवाब आप गलत दे देते हैं तो 1/3 की नेगेटिव मार्किंग रहेगी। इसमें कौन कौन से सब्जेक्ट पूछे जाएंगे, तो इसमें है मैथ्स, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, जनरल साइंस, जनरल अवेयरनेस एंड करंट अफेयर। ये सारे सवाल आपसे, इन सारे सब्जेक्ट से आपको सवाल आएंगे। ये सारे के सारे 10th बेस्ड रहेंगे। लेकिन CBT 1 जो स्क्रीनिंग टेस्ट है, ये सिर्फ और सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का है। तो इसमें आपको मिनिमम, अगर आप UR या EWS से आप बिलोंग करते हैं, तो 40% आपको मिनिमम मार्क्स लाने ही पड़ेंगे, तब जाके आप आगे क्वालिफाई करेंगे। उसी तरीके से OBC को 30%, SC को 30% और ST को 25%। CBT 1 सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का होगा। जैसे कि मैंने आपको बताया, इसका स्कोर जो है वो फाइनल मेरिट लिस्ट में नहीं आएगा। ये सिर्फ आपको क्वालिफाई करना है ताकि आप सेकेंड स्टेज CBT मेन एग्जाम के लिए क्वालिफाई कर सको। अब सेकेंड स्टेज CBT मेन एग्जाम में क्वालिफाई करने के लिए ये 2 पार्ट में पेपर होगा। पार्ट 1 में क्या होगा, 100 मार्क्स का क्वेश्चन होगा, जिसमें 90 मिनट मिलेंगे आपको, और वही 1/3 की आपको माइनस मार्किंग रहेगी। ये नॉर्मलाइज होगा, यानी कि ये मल्टीपल शिफ्ट में ये पेपर्स लिए जाएंगे आपके, जिसमें सब्जेक्ट में आएगा मैथ्स, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग कॉन्सेप्ट, जनरल अवेयरनेस एंड करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स के लिए आप हमें बोल भी सकते हैं, नीचे कमेंट भी कर सकते हैं कि आपको कहाँ से कहाँ तक के करंट अफेयर चाहिए। हम उस पर भी आपकी मदद करेंगे वीडियो बनाने में। आगे बढ़ते, पार्ट ए के मार्क्स फाइनल मेरिट लिस्ट में काउंट होंगे। अब आते हैं पार्ट बी। पार्ट बी में ट्रेड स्पेसिफिक क्वेश्चन। ट्रेड स्पेसिफिक क्वेश्चंस का मतलब होता है, जब आप फॉर्म भरेंगे तो आप अपना ट्रेड उसमें भरेंगे कि आप इलेक्ट्रीशियन है, फिटर है, मैकेनिक डीजल हैं, आप वायरमैन हैं, एक्सेट्रा। आपके पास जो भी आपने वहां पे ट्रेड में स्पेसिफिकेशन चुना होगा, उस ट्रेड स्पेसिफिकेशन से आपको क्वेश्चंस आएंगे। ये पार्ट बी है। 75 पर क्वेश्चंस का ये एग्जाम होगा। 60 मिनट होंगे। नेगेटिव मार्किंग बिल्कुल नहीं होगी। मिनिमम क्वालिफिकेशंस इसमें चाहिए आपको 35%। ये भी क्वालिफाइंग इन नेचर होगा, और आपको सिर्फ 35% इसमें लाने पड़ेंगे हर एक कैटेगरी में, जो भी आपने वहां पे सेलेक्ट की होगी। उसके बाद आएगा CBAT, यानी कि कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट। इसमें 5 से 6 टेस्ट बैटरीज होंगी। जैसे मेमोरी टेस्ट लिया जाएगा, कंसंट्रेशन टेस्ट लिया जाएगा, परसेप्शन टेस्ट लिया जाएगा, रिएक्शन टाइम टेस्ट एक्सेट्रा। ये सारे टेस्ट आपसे लिए जाएंगे। हर टेस्ट सेपरेटली क्वालिफाई करना मैंडेटरी है। इसमें कोई नेगेटिव मार्क्स नहीं होंगे। मिनिमम क्वालिफाइंग स्कोर इसमें आएगा 42 का स्कोर आपको इसमें हर एक टेस्ट बैटरीज में आपको मानना पड़ेगा। फाइनल मेरिट लिस्ट कुछ इस प्रकार बनेगी, जिसमें 75% वेटेज होगा CBT 2 पार्ट ए के मार्क्स का, और 30% वेटेज होगा CBAT के मार्क्स का। इसके बाद का चरण आता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का। तब ओरिजिनल सर्टिफिकेट वेरीफाई किए जाएंगे। एजुकेशन सर्टिफिकेट जो भी आपने उसमें लगाया है, 10th प्लस जो सारे के सारे हैं, चाहे आपने इंजीनियरिंग का सर्टिफिकेट लगाया हो या ITI में आपने जो ऊपर की फील्ड्स का सर्टिफिकेट लगाया है, ये सारे ओरिजिनल वेरीफाई किए जाएंगे। कास्ट एंड कैटेगरी सर्टिफिकेट, अगर आपने OBC, ST, SC इन सारे कास्ट का अगर आपने सर्टिफिकेट लगाया है तो उसके भी ओरिजिनल्स वेरीफाई किए जाएंगे। आइडेंटिटी प्रूफ को वेरीफाई किया जाएगा। मेडिकल स्टैंडर्ड्स के जो सर्टिफिकेट्स हैं उनको वेरीफाई किया जाएगा। उसके बाद होगा आपका मेडिकल एग्जाम। स्ट्रिक्ट मेडिकल टेस्ट किया जाएगा आपका, स्पेशली विजन टेस्ट एक्सट्रीमली स्ट्रिक्ट है। फेल होने पर अपॉइंटमेंट लेटर नहीं मिलेगा। ये पूरा का पूरा सिलेक्शन प्रोसेस
5 स्टेप्स में लिया जाएगा, जो कि मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया है। अब बात आती है एप्लीकेशन कैसे करें। देखिए, आपको ऑफिशियल आरआरबी वेबसाइट से जाके अकाउंट्स को क्रिएट करना है। उसमें आपको अपना एक्टिव मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी को जरूर देना है। फॉर्म भरते वक्त आप अपना आरआरबी चूज करना होगा, जैसे आरआरबी पटना, आरआरबी इलाहाबाद, आरआरबी मुंबई एक्सेट्रा। एक कैंडिडेट सिर्फ एक आरआरबी के लिए ही अप्लाई कर सकता है। फॉर्म सबमिट करने के बाद मॉडिफिकेशन भी कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए 250 रुपये की फीस लगेगी आपको। लेकिन सिर्फ लिमिटेड फील्ड है, ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि फॉर्म को अगर आपको मॉडिफाई करना है तो आप सिर्फ लिमिटेड फील्ड में फॉर्म को मॉडिफाई कर सकते हैं। बात करते हैं एग्जाम की फीस कितनी होगी। तो जनरल ओबीसी कैंडिडेट के लिए 500 रुपये, 400 रुपये रिफंडेबल होगा CBT 1 अटेंड करने पर। ये ध्यान दीजिए, जनरल ओबीसी को 500 रुपये की फीस मिलेगी, 400 रुपये रिफंड किए जाएंगे अगर आप CBT 1 अटेंड करते हैं तो। ST SC फीमेल एक्स सर्विसमैन माइनॉरिटी इकोनॉमिकली बैकग्राउंड क्लास कैंडिडेट के लिए 250 रुपये पूरा रिफंड होगा CBT 1 अटेंड करने पर। अगर आप 10th प्लस ITI या डिप्लोमा होल्डर हैं तो एक सेकंड भी वेस्ट ना करें, फॉर्म भरना स्टार्ट कर दीजिए, तैयारी में लग जाइए और अपना सपना पूरा करिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता हो तो लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और चैनल रोजगार एक्सप्रेस को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में।